आयरा कमियार का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जाकर कमियार को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। कमरे को देखकर उसे एहसास होता है उसने आयरा को उसके किए की बहुत बड़ी सजा दे दी है। कमियार बेचैन होकर अपनी दादी के पास जाता है, जो कि कमियार से नाराज होकर बिस्तर पे लेटी हुई होती है। उसी तरह आयरा जब रोती हुई अपने घर पहुंचती है तो फलक से कहती है, फलक अब कमियार कभी भी नहीं बदल सकता, अब मैंने उसे अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर ली है। इरफान साहब की तबीयत बेहतर होती है तो वो आयरा को अपने पास अपने कमरे में बुलाते हैं। इसके बाद वो आयरा के सर पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी शर्त है, तुम हमेशा के लिए कमियार को छोड़कर अमेरिका चले जाओ। जिसके बाद आयरा भी अपने अब्बू की बात को मान लेती है। इसके बाद वो अमेरिका जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ कामियार घर में बिल्कुल अकेला महसूस करता है। इसके बाद उसे आयरा की मोहब्बत का हर पल एहसास होता है। जिसके बाद वो तड़पता हुआ आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल ही नहीं उठाती। इसके बाद वो गुस्से में आकर उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद आयरा की अमेरिका की टिकट भी बुक हो जाती है। जिसके बाद नादिर और इरफान साहब आयरा को अपनी गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने निकल जाते हैं। पीछे से कमियार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ दरवाजे पे ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो फौरन फलक को कॉल करता है, लेकिन वो भी उसकी कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद वो घबराता हुआ इश्तियाक को कॉल करता है तो इश्तियाक उसे बताता है, कमियार अब बहुत देर हो चुकी है, आयरा मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनने के बाद कमियार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पे आयरा अपनी अम्मी और फलक से गले मिलती है। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइट की तरफ जाने लगती है। तभी कमियार वहाँ भागता हुआ पहुंचता है और जोर से पुकारता है, लेकिन आयरा बिना आवाज सुने रोती हुई आगे बढ़ती रहती है। जिसके बाद कमियार उसके सामने दौड़ता हुआ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने उससे माफी मांगता है। कमियार को इस तरह बेबस और टूटता हुआ देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो आयरा से कहते हैं, आयरा बेटी इसे माफ कर दो, इसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत है। जिसके बाद आयरा उसे माफ कर देती है और उसे चक्कर आते हैं वहीं पे गिर जाती है। इसके बाद वो फौरन आयरा को गोद में उठाता और भागता हुआ अस्पताल लेकर पहुंचता है। इसके बाद कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। इसके बाद वो कमियार से कहते हैं, कमियार मुबारक है, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद कमियार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसके बाद इरफान साहब भी अपनी सारी नफरत को बुलाकर कमियार को अपने गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद वो इश्तियाक से कहकर पूरे अस्पताल के लिए मिठाइयाँ मंगवाते हैं। कमियार घर पहुंचकर दादी को ये खबर सुनाता है तो वो भी खुशी से निहाल हो जाती हैं। जिसके बाद दादी कमियार के साथ इरफान साहब के घर ही आती हैं और पूरे मान सम्मान के साथ आयरा को वापस अपने घर ले आती हैं। और दूसरी तरफ फरिया को भी अपनी हार का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो आयरा के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। जिसके बाद वो अपनी अम्मी के साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। यूं खुशी खुशी कुछ वक्त गुजरता है। एक दिन आयरा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद नफीसा घबराते हुए कमियार को बुलाती है और कमियार उसे घबराता हुआ अस्पताल लेकर पहुंचता है। जिसके बाद फलक और इरफान साहब को भी वहाँ पे बुला लिया जाता है। थोड़ी ही देर में आयरा के घर एक चांद सा बेटा पैदा होता है। ये सुनने के बाद इरफान साहब खुशी खुशी आयरा के कमरे में जाते हैं। जिसके बाद वो आयरा के बेटे को प्यार से अपनी गोद में लेते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम नौशेरवा रखूंगा। जिसके बाद सब लोग खुशी खुशी आयरा और उसके बच्चे को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं। जिसके बाद कमियार अपनी आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है। इसके बाद वो उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद लेकर चला जाता है, जहाँ वो दोनों अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी और खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। तो बॉस आपको